हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया कि सतयुगे नेमिषारण्ये त्रेतायाम पुष्करे स्मृता च द्वापरो कुरुक्षेत्र कलौ गंगेव केवलम। हिंदू धर्म संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हिंदू धर्म संस्कृति के हैं, उनको भी संपन्न कराने में पुरोहित और का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ जब वो संपन्न करता है, संपन्न पुरोहित कराता है, तो उसको एक आत्मीयता अनुभव होती है। और वही गंगा जब हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में प्रवेश करती है तो आपको लघु भारत का रूप दिखाई देता है। हर प्रांत की संस्कृति, हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा आपको यहाँ दृष्टिगोचर होता है। और यही गंगा जब प्रयाग में प्रवेश करती है तो वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम समन्वय का प्रतीक है। किस प्रकार से मिलजुल कर हम रह सकते हैं, ये दर्शाया है माँ गंगा ने। और वही गंगा जब गंगा सागर में प्रवेश करती है तो वहाँ समर्पण का प्रतीक है। बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्गों का हिसाब किताब जो है वो इस पोथी में आप लोग लिखते हो। अब जैसे ये आप लिख रहे हो तो आने वाले समय में ये क्या डिजिटल भी हो सकता है या ऐसे ही चलता रहेगा? आज ये इतना पीढ़ियों से रिकॉर्ड रखा है और ये कागज पर है। इससे पहले रिकॉर्ड जो था भोजपत्र पर था, तो भोजपत्र से ये कागज पर जो है स्थानांतरण किया गया जी। और आप जिस डिजिटल की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल में अगर कोई वायरस आ गया तो प्रभु क्या होगा, ये रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा जी। और आने वाला व्यक्ति हमें कह रहा है कि महाराज मेरी 9 बजे फ्लाइट है और लाइट ऑफ है, तो कहाँ से दिखाएंगे और कहाँ से लिखेंगे? सनातन शब्द का अर्थ है अनलिमिटेड, जिसका ना आदि है और ना अंत है। 8 धर्म आपको भारत में विद्यमान है, चाहे पारसी धर्म हो जी, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म है। टोटल जमा पूरे भारतवर्ष में केवल 11 धर्म हैं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜਮਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 24 ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। देखिए, यजमान और पुरोहित शब्द का, अगर हम पुरोहित शब्द का अर्थ निकालें, पर धन हित, जो दूसरे का हित चाहता हो, जो दूसरे का भला चाहता हो, वो पुरोहित है। और यजमान और पुरोहित का एक ऐसा अटूट संबंध है। बाकी जितने भी संबंध हमारे हैं वो कुछ समय के हैं। किसी का संबंध 50 साल का, किसी का 60 का, किसी का 30 का, किसी 10 का, लेकिन पुरोहित और यजमान का संबंध जो है वो पीढ़ियों का संबंध है जी। वो संबंध एक ऐसा अटूट संबंध है और उसके उस संबंध को हम कैसे समझें कि ये हमारे अपने हैं। तो उस संबंध को बरकरार रखने के लिए हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने उस काल में, जिस समय कोई भी आने जाने के साधन नहीं थे, आवागमन का कोई साधन नहीं था, पैदल उन पिंडों में गए, पैदल उन गांव में गए, पैदल उन शहरों में गए और वहाँ जाकर उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। सनातन क्या है इसका प्रचार किया। और वहाँ जाकर उन गांव में उन्होंने वहाँ के रहने वाले निवासियों से मिलने के बाद उनके पीढ़ियों को, उनके परिवार के सजरे को बनाया और बनाने के बाद अपना परिचय उनको दिया। और जब वो तीर्थ नगरी में आए तो तब उनका यहाँ उसके अलावा कोई, पुरोहित के अलावा और कोई किसी से रिश्ता नहीं था। तो पुरोहित और यजमान का संबंध उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं पिंड में बैठा हूँ, चाहे जैसे मैं शहर में बैठा हूँ, चाहे मैं किसी तहसील हेडक्वार्टर में बैठा हूँ। तो ये संबंध पुरोहित का और यजमान का संबंध है।
और हिंदू धर्म संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हिंदू धर्म संस्कृति के हैं, उनको भी संपन्न कराने में पुरोहित और का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ जब वो संपन्न करता है, संपन्न पुरोहित कराता है, तो उसको एक आत्मीयता अनुभव होती है। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया कि सतयुगे नेमिषारण्ये, त्रेतायाम पुष्करे स्मृत च, द्वापरो कुरुक्षेत्र, कलौ गंगेव केवलम। हमारे यहाँ 4 युग होते हैं। सतयुग में नेमिषारण्य वो प्रधान तीर्थ माना गया, त्रेता युग में पुष्कर राज प्रधान तीर्थ था, द्वापर में कुरुक्षेत्र प्रधान तीर्थ था, और कलयुग में केवल गंगा ये प्रमुख तीर्थ है। और गंगा तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है, जहाँ हमने इसको अपनी माँ के रूप में पूजा है, जहाँ हम अध्यात्म के क्षेत्र में इसकी पूजा करते हैं, इसको प्रमुख स्थान देते हैं। वहीं माँ गंगा ने विश्व को भी मार्गदर्शन दिया है, विश्व को भी जीने की कला सिखाई है। अगर आप अनुभव करेंगे, ये गंगा गंगोत्री से निकली है, गंगोत्री से निकली गंगा केंद्र बिंदु कहलाती है। और वही गंगा जब हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में प्रवेश करती है, तो आपको लघु भारत का रूप दिखाई देता है। हर प्रांत की संस्कृति, हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा आपको यहाँ दृष्टिगोचर होता है। और यही गंगा जब प्रयाग में प्रवेश करती है, तो वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम समन्वय का प्रतीक है। किस प्रकार से मिलजुल कर हम रह सकते हैं, ये दर्शाया है माँ गंगा ने। और वही गंगा जब गंगा सागर में प्रवेश करती है, तो वहाँ समर्पण का प्रतीक है। समुद्र में मिलना समर्पण का प्रतीक है। और ये मार्गदर्शन दिया विश्व को कि आप किसी भी उद्देश्य को लेकर अगर चल रहे हैं, आप जी रहे हैं, तो जिस उद्देश्य के प्रति आप समर्पित भावना से कार्य करेंगे, वो निश्चित आपको प्राप्त होगा। पुरोहित जी, जैसे कि कई युगों से ये चलता आ रहा है कि लेखा जोखा जो है, बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्गों का हिसाब किताब जो है, वो इस पोथी में आप लोग लिखते हो। तो अब जैसे आप लिख रहे हो, तो आने वाले समय में ये क्या डिजिटल भी हो सकता है या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, आज ये इतना पीढ़ियों से रिकॉर्ड रखा है और ये कागज पर है। इससे पहले रिकॉर्ड जो था भोजपत्र पर था। जब भोजपत्र का युग था तो भोजपत्र पे रिकॉर्ड हुआ। उसके उपरांत जब कागज का युग आया, तो भोजपत्र से ये कागज पर जो है स्थानांतरण किया गया जी। और आप जिस डिजिटल की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल में अगर कोई वायरस आ गया तो प्रभु क्या होगा, ये रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा जी। और आने वाला व्यक्ति हमें कह रहा है कि महाराज मेरी 9 बजे फ्लाइट है और लाइट ऑफ है, तो कहाँ से दिखाएंगे और कहाँ से लिखेंगे जी। तो ये जितनी जल्दी आप कंप्यूटर नहीं निकाल पाएगा, उतनी जल्दी हम आपको ये निकाल के आपकी फैमिली का ट्री आपके सामने रख देंगे जी। तो इसलिए हमें जितना विश्वास इसके ऊपर है, उतना विश्वास हमें डिजिटल के ऊपर कतई नहीं है। तो पुरोहित जी, जैसे कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कोई बाहर जा रहे हैं, कोई धर्म बदल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको अपने हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि सनातन संस्कृति, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है अनलिमिटेड। कोई भी धर्म, आज पूरे विश्व में 11 धर्म हैं। जापान में शिंतो धर्म है, चाइना में 2 धर्म है, लाओसी एंड कन्फ्यूशियन जी। 8 धर्म आपको भारत में विद्यमान है। 8 के 8 धर्म आपको भारत में मिलेंगे, चाहे पारसी धर्म हो जी, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म है। टोटल जमा पूरे भारतवर्ष में केवल 11 धर्म हैं जी। और अगर किसी भी धर्म का इतिहास अगर हम लेंगे, तो इस्लाम धर्म का इतिहास 1400 वर्ष पूर्व का है। ईसाई धर्म का जो अवधि है वो 2200 वर्ष की है। जी। बौद्ध धर्म की अवधि 2500 वर्ष के लगभग आती है।
सनातन शब्द का अर्थ है अनलिमिटेड, जिसका ना आदि है और ना अंत है। जो लोग ये कहते हैं, एक और विषय आजकल चल रहा है, क्या चल रहा है कि छुआछूत, जी भेदभाव। मेरे सनातन संस्कृति में जाति शब्द का अर्थ है पहचान। अरस्तु ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था कि मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे मान लिया जब मुझे कपड़े की आवश्यकता हुई तो मैंने एक व्यक्ति का चयन किया कि आप सूत काटेंगे। जब मुझे कुर्ता बनाने की आवश्यकता हुई तो मैंने एक व्यक्ति का चयन किया कि आप कमीज बनाएंगे, कुर्ता बनाएंगे। मैंने उसका नाम क्या रखा? दर्जी। जी जब मुझे कृषि यंत्र की आवश्यकता हुई तो मैंने एक व्यक्ति का चयन किया और उसने मुझे हल वगैरह जो भी प्राचीन वो था निर्माण उसने करा, तो मैंने उसे क्या संज्ञा दी कि आप लुहार हैं। जी जब मुझे स्वर्ण के आभूषण की आवश्यकता हुई तो मैंने एक व्यक्ति का चयन किया कि मुझे उसका नाम मैंने सुनार रखा। और जब मुझे अपने देश की सुरक्षा की आवश्यकता हुई तो मैंने तब एक व्यक्ति का चयन किया, उसको मैंने क्षत्रिय राजपूत कहा। और जब मैं पूजा पाठ कर्म और वेद की आवश्यकता हुई तो मैंने एक व्यक्ति का चयन किया, उसका नाम ब्राह्मण रखा। और जब मुझे व्यापार करने की आवश्यकता हुई, खरीद और फरोख्त की आवश्यकता हुई, तब मैंने एक व्यक्ति का चयन किया, उसका नाम मैंने वैश्य रखा। जी तो हमारे यहाँ जाति शब्द का अर्थ है पहचान। ये जो अनुसूचित जन दलित ये तो राजनीतिक विकार है, ये मानव विकार है। सनातन ये नहीं कहता। सनातन तो मेरी रामायण कहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अरे मैंने तो जड़ और चेतन को भी उसी सीताराम के रूप में देख के पूजा है। आज अगर हम श्राद्ध करते हैं तो हम गाय को भोजन करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। अरे हम कौवे की भी पूजा करते हैं, हम पीपीलिका, हम चींटी की भी पूजा करते हैं। तो मेरी संस्कृति तो वो भारतवर्ष की सनातन संस्कृति है जहाँ भेद दृष्टि है ही नहीं, जहाँ गीता का सूत्र है कि ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातनो। ये जीव मेरा अंश है, मैं भी सनातन हूँ और ये भी सनातन है। तो हमने तो जीव को माना है। और मेरे भारतवर्ष की, मेरे सनातन संस्कृति का तो एक नारा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और जो सनातन संस्कृति विश्व के कल्याण की कामना करती हो, प्राणियों में सद्भावना की कामना करती हो, वो कभी संकुचित कभी संकीर्ण नहीं हो सकती। सो पुरोहित जी, जैसे कि भारत के लोग हैं जो लगातार विदेश यात्रा में जाने में जुटे हुए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, अगर इस दौरान किसी व्यक्ति की वहां पे जीवन लीला समाप्त हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो लेखा जोखा है वो आपके पास लिखवाना जरूरी है। अगर वो नहीं लिखवाते हैं तो उनके फैमिली में या उनके किसी परिवार में किसी भी तरह का दोष लग जाता है। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपको कहा है कि हमारे यहाँ 4 युग होते हैं। कलयुग में श्री गंगा जी जो है वो प्रधान तीर्थ है, प्रमुख है। और ये मैंने कहा गंगा तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर जाती है, लेकिन ये हर की पैरी ब्रह्मकुंड जो है ये कलयुग का प्रधान तीर्थ है। जी, ये कलयुग का प्रधान तीर्थ है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक देव कर्म, एक पितृकर्म और एक प्रेत कर्म। मृत्यु के उपरांत जो 13 दिन का या 17 दिन का कर्म जो होता है ये प्रेत कर्म कहलाता है। आज हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, पूरे भारत से, चाहे वो हिंदू विदेश में कहीं भी रहता हो, कहीं भी निवास करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन मरणोपरांत उसकी यहाँ आज भी अस्थियां आती हैं। अगर वो स्वयं नहीं आ सकता तो उसके परिवार का जो व्यक्ति कि यहाँ हिंदुस्तान में रहता हो वो उसके माध्यम से भी जो है उसको जो है यहाँ भेजता है। आजकल वो क्या कहते हैं आप, डिजिटल का युग आ गया ना जी,
तो ऑनलाइन भी अगर वो अमेरिका में बैठा है, कैलिफोर्निया में बैठा, जर्मनी में कहीं बैठा हो, तो वहाँ भी ऑनलाइन जो है पूजा की पद्धति का जो प्रावधान है वो यहाँ विद्यमान है। तो इसलिए, और ये लिखवाना इसलिए है, उसको आप देखिए, आपने भी कोरोना काल एक भारतवर्ष में आया जी। उस कोरोना काल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने पिता का, अपने दादा का, परदादा का ज्ञान ही नहीं है। जी। और दूसरा कारण, जिस समय भारत और पाकिस्तान का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, तो उस समय पूरे जो हिंदू समाज वो बिखर गया। अब लाहौर में रहने वाला व्यक्ति किसी तरह से जान बचाकर यहाँ जब आया, तो एक भाई दिल्ली, एक भाई बॉम्बे, एक भाई फिरोजपुर में और एक भाई अमृतसर में। जी। तो परिवार बिखर चुका था। इस लेखनी के माध्यम से जब वो हरिद्वार में आता है और आके अपने पुरोहित जी से मिलता है और ये कहता है कि मैं पाकिस्तान में लाहौर में रहता था और आज मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा ये पिता है, मेरे बाबा ये हैं, और उसको यहाँ परिवार मिलाने का कार्य भी इस लेखनी के माध्यम से हुआ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके बहाने कम से कम आप अपने पितरों को यहाँ तीर्थ पर आकर एक बार याद तो करते हैं जी। क्योंकि तीर्थ पर पितरों का निवास होता है। आप तीर्थ में आने के बाद गंगा का स्नान किया, मंदिरों के दर्शन किए, सब कुछ किया, लेकिन पितृ देख रहा है कि ये मेरे वंश का आया, ये सब जगह भ्रमण किया, सब जगह घूमा, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं दिया। जी। वो आशा लिए बैठा है। तो जब उसे वो श्राद्ध पिंड के माध्यम से या तर्पण के माध्यम से या जो भी उसकी भावना है उसके रूप में वो वस्त्र इत्यादि भोजन जो भी देता है, तो उसके पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए जहाँ पूजा का महत्व है, जहाँ तीर्थ यात्रा का महत्व है, उतना ही यहाँ नाम लिखाने का भी महत्व है। और यहाँ ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ मेरा कौन है? जी। इस तीर्थ पे आने वाले व्यक्ति को जब यहाँ आ रहा है, उसे ये ज्ञान नहीं है मेरा कौन है, मेरा अपना कौन है। इस लेखनी के माध्यम से जब वो देखता है और अपने बुजुर्गों का नाम और उनका अध्ययन करता है, तो उसको ये पहचान होती है कि इस तीर्थ नगरी हरिद्वार में मेरा एक अपना व्यक्ति भी यहाँ बैठा है जिसने लेखनी के माध्यम से मेरे पितरों को संजोया हुआ है। जी। अरे जो समय आप पर सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने के बाद भी उतनी जल्दी आपको नहीं मिलता, वो यहाँ का पुरोहित 5 मिनट में, एक क्षण में निकाल के आपकी पूरी वंशावली को आपके सामने रखता है। इसलिए जहाँ तीर्थ यात्रा का महत्व है, पूजा का महत्व है, गंगा के स्नान का महत्व है, उसी के साथ साथ इस लेख का भी उससे अधिक महत्व है। सो पुरोहित जी, अभी जैसे आपने बताया कि जिन लोगों की काल मृत्यु हो जाती है उनकी आप गति करवाते हो और वो खुद कहती है कि मैं संतुष्ट हूँ, तो आज साइंस के युग में भी ये चीज हो सकती है, ये पॉसिबल है। सो अगर ये पॉसिबल है तो जिन लोगों के घर में ऐसी चीजें होती हैं और उनके घर में ऐसी कौन सी गतिविधियां होती हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि इनके किसी बुजुर्ग की या इनके किसी बड़े की गति नहीं हुई? हाँ, अब आप देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि ये कैसे जानकारी प्राप्त होती है कि जिस व्यक्ति की गति नहीं हुई तो उसके परिवार में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। प्रथम तो उस परिवार में कला होता है, दूसरा उस परिवार में बरकत नहीं होती, तीसरा उस परिवार में वंश वृद्धि पर भी व्यवधान आता है, और परिवार के सदस्यों की एक राय नहीं होती, भिन्न भिन्न राय होती हैं, जिनके द्वारा जब ये घटना लगातार हो रही हो तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई ना कोई पितृ बाधा है जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बन रही है। जी। दूसरी बात आपने विज्ञान की कही कि विज्ञान प्रमाण चाहता है। जी। विज्ञान का मतलब क्या है? रिसर्च। विज्ञान का क्या अर्थ है? रिसर्च, खोज। जी। विज्ञान क्या कर रहा है? खोज कर रहा है।
पानी में आग है, विज्ञान ने खोजा है, निर्माण नहीं किया विज्ञान ने। जी। अंतरिक्ष में, भूमंडल में विज्ञान केवल खोज कर रहा। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, नॉट निर्माण। ये जो आज का वैज्ञानिक कहता है हमने ये निर्माण किया, नहीं किया, झूठ बोलता है। वो वस्तु थी, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि में विज्ञान खोज कर रहा है, नॉट निर्माण। वो केवल प्लस और माइनस करता है। अब आप देखिए, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमें बिना प्रमाण के मानना पड़ता है। हमें एक क अक्षर का ज्ञान भी बिना प्रमाण के हमें मानना पड़ा। अब आप देखिए, मैं पूछता हूं आप ही से, नाइफ क्या स्पेलिंग है नाइफ की, जरा बताइए। KNIF। क्यों? जब नाइफ है तो एन से क्यों नहीं है? जी। अब मैं मानना पड़ रहा है मुझे, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ विज्ञान क्या मान रहा है? अगर मेरा बच्चा आपके कॉलेज में एडमिशन मैंने कराया स्कूल में उसको जी, और वो वहां से कहे कि मैं तो साहब कैसे मानूंगा, मैं इनसे नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे ना। क्या कहेंगे कि आपका बच्चा मेरे योग्य नहीं है? जी, यही कहेंगे ना आप। जी। तो कौन सा अच्छा पिता किसने देखा है भाई? माँ ने ज्ञान कराया तेरा पापा है ये, माँ ने ज्ञान कराया तेरा ताया जी है, और मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सी जगह केवल अध्यात्म जब आता है, जब सनातन संस्कृति का विषय आता है, तभी विज्ञान प्रमाण मानता है। अरे पूरा भारत किसने देखा है? लेकिन जब भारत सरकार से प्रमाणित नक्शा सामने आता है तो स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। तो इसलिए सुप्रीम पावर क्या हुई? सुप्रीम पावर है वो ब्रह्मा, जिसने नथिंग से समथिंग बनाया। जो विज्ञान निर्माण नहीं करता, विज्ञान केवल खोज करता है। सो पुरोहित जी, जो हिंदू धर्म के लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई रोड हादसा हो जाता है तो मौत हो जाती है, तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है जिन व्यक्तियों की, तो उनकी जो गति होती है उनको हरिद्वार में करवाई जाती है या पेवे में जाना जरूरी होता है? देखिए, मैंने आपको बताया पेवा और कुरुक्षेत्र द्वापर का तीर्थ है। कलौ गंगे व केवलम, कलयुग में गंगा जो है वो प्रमुख है, और गंगा तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है। ये हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जो है ये प्रमुख तीर्थ है। आज भी बहुत से लोग, यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो अस्थियां वहीं नदी में डाल दिया उन्होंने, और उसकी गति नहीं, वो परेशान कर रहा है। वो यहाँ आता है, मेरे यहाँ तो अनेकों घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि वो यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद हम सनातनी पद्धति से उसे वो कर्म, जो क्रिया कर्म है, उसको जब हम कराते हैं जी, तो उसके बाद वो करने के बाद उसको मोक्ष होता है। और इतने प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे सामने आते हैं कि जिनकी गति नहीं हुई और वो गति उनकी हमने यहाँ कराई, और उनसे पूछा कि आपने जो यहाँ किया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो वो मरने वाला व्यक्ति भी ये कहता है मैं संतुष्ट हूँ। तो ये एक ऐसा, गंगा जल में वो बड़ी ताकत है। गंगा जल की, गंगा, अब आप देखिए, जब हम स्नान करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता गंगा जल में स्नान करने जा रहा हूँ जी। क्या कहता है? गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ। गंगा जल में तो तब, गंगा जल तो वो तब कहलाता है जब वो पात्र में होता है, बर्तन में होता है, चाहे वो प्लास्टिक की कैनी हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे पीतल की हो या चांदी की हो, वो गंगा जल कहलाता है। और उसे क्या कहते हैं? गंगा जली। तो इस माँ गंगा में इतनी बड़ी ताकत है, ये बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार करती है। हमारे यहाँ पुराणों में कहा कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। हे मात गंगे, तेरे चरणों की आराधना, तेरे चरणों की आराधना
देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। कौन करते हैं? राक्षस भी करते हैं और देवता लोग भी करते हैं। जी। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम, तू भोग भी दे रही है, मोक्ष भी दे रही है, और ऐसा नहीं किसी एक दिन दे रही हो, ददासी नित्यम, प्रतिदिन देती है। अब अंतर क्या है? भावानुसारेण सदा नराणाम, जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है वो उसके अनुसार तेरे दरबार में आकर ले जाता है। अब श्राद्ध चल रहे हैं और जो कहते हैं कि अपने बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को मनाने के लिए या उनको खुश रखने के लिए इन श्राद्धों में हमें क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। ये जो अश्विन का कृष्ण पक्ष है, ये 16 दिन जो है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि इस दिन हमारे पितृ जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, जिनका देहावसान हो चुका, वो इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और वो ये आशा करते हैं कि मेरे परिवार का सदस्य, मेरे परिवार का बालक मुझे श्रद्धा के सुमन अर्पित करेगा। इसमें सनातन संस्कृति इतनी सरल संस्कृति है कि अगर, वैसे तो ये कहा गया हमारे पुराणों में कि जो भी हम भोजन ब्राह्मण को देते हैं, इस श्राद्ध में कराते हैं, वो हमारा पितृ चाहे किसी भी योनि में हो, वो ब्राह्मण को दिया हुआ अन्न, वो कराया हुआ भोजन, उस योनि में उसका जो भी भोजन है वो उसमें परिवर्तित होकर उसको प्राप्त होता है। जी। दूसरी बात, अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्राह्मण को भोजन करा सके, तो वो जंगल से हरी घास ले आए और गौ माता को अपने पितृ का ध्यान करके खिला दे, तो भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और अगर वो इतना भी नहीं कर पा रहा, तो दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर कह दे कि मैं ही आपके प्रति समर्पित हूँ, तब भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। यह इसलिए कारण कि आज राष्ट्र को जो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो वो राष्ट्र के रहने वाला कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पिता को तो पुत्र ही श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसलिए पुत्र का पिता के प्रति जो कर्तव्य है, उसका निर्वाह इस श्राद्ध में, श्रद्धा और श्राद्ध ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची रूप हैं। इसके माध्यम से हम पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो परिवार में मंगल कामना का आशीर्वाद और वंश वृद्धि का आशीर्वाद और समृद्धि का आशीर्वाद अपने परिवारजनों को प्रदान करते हैं। तो पुरोहित जी, जैसे कि कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग कोई ईसाई बन जाते हैं या कुछ और किसी धर्म में चले जाते हैं, तो अगर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो वो उस जो धर्म के लोग हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उनका संस्कार विधि की जाती है। तो उनका जो लेखा जोखा है वो इस पोथी में आप लिखते हो या उनका इस पोथी में से नाम काट दिया जाता है? देखिए, अगर आपको ध्यान हो, जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान बना जी, तो आप पीओके को देखें, उसमें जो वहां हिंदू रह गया उसको जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया जी, उसने इस्लाम धर्म उसको स्वीकार कराया गया। तो वो नाम आज भी हमारे यहाँ वो अब वो जब हमारे से अगर हिंदू होता तो हमारे पास आता और हमारे पास आके दिखाता, लेकिन जब वो दूसरे धर्म को परिवर्तित हो चुका, तो वो ना तो हरिद्वार में आ रहा है, ना वो गंगा का स्नान कर रहा है, ना हिंदू धर्म रीति के अनुसार अपना जो संस्कार है वो कर रहा है, और ना वो हमारी इस रिकॉर्ड में, बही में अपना नाम लिखा रहा है। तो हम ना तो उसमें काटते हैं और ना उसमें लिखते हैं। तो वो यथावत जो पुराना चला आ रहा है उसी के अनुसार वो व्यवस्थित रहता है। और हमारे यहाँ तो ये है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले इस्लाम के अनुसार दफनाते थे, लेकिन
राजस्थान में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो आज उसने हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार संस्कार करता है, तो यहाँ का पुरोहित समाज आज उसको संस्कार भी कराता है और उसको लेखनीबद्ध भी करता है। जी सो बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वंदे भारत की टीम आज पहुंची है हरिद्वार और आपसे कुछ बातचीत की है और कुछ इतिहास की बातें जानी है। सो आपसे मिलकर और आपसे बात कर कर वंदे भारत की टीम को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पुरोहित जी आपका बहुत बहुत। मैं वीरेंद्र कीर्तिपाल वंदे भारत टीम का हृदय से अभिनंदन और अभिवादन करता हूं और आपके माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये सनातन और हिंदू धर्म संस्कृति जो है ये महान है, इसमें किसी भी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं है। जो ये प्रचार और दुष्प्रचार सनातन संस्कृति के प्रति किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व को ये आह्वान करूंगा कि एक बार आप हरिद्वार में आए और हमसे मिले तो आपको वास्तविकता का, सनातन संस्कृति का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भारत वंदे जो ये टीम मेरे इस छोटे से ऑफिस में आई है, आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूँ। धन्यवाद पुरोहित जी आपका।